को पुनः जीवित करो। शंकर भगवान के सामने एक बकरा आया और उस बकरे की गर्दन को काटकर शंकर भगवान ने दक्ष की गर्दन पर लगा दिया। दक्ष की गर्दन पर लगाया और आज शंकर भगवान मेरी मां सती का ढांचा लेकर चले, हड्डियों का शरीर, जहां पर भी मेरी मां की हड्डियां गिरती रही, खून रुद्र गिरता रहा, वहीं पर भगवान का जो आप सुनते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग वो बनते चले गए। एक नेपाल पहले हमारे भारत देश में लगता था, एक 12 ज्योतिर्लिंग में वहां पर भी एक स्थान बना है जो आज बंटवारे में नेपाल में चला गया। अब शंकर भगवान कैलाश पर्वत लौटे। इसके बाद में अब मेरी मां सती का अवतार हुआ, किसके रूप में? मेरी मां पार्वती के रूप में। एक बार अब कथा में मेरी मां पार्वती आई है, एक बार सभी लोग मेरी मां के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए पार्वती मैया की जय। जैसे ही पार्वती मैया का जन्म हुआ, हिमांचल जी के घर पर, मैना मैया के यहाँ पर, हिमांचल जी ने नारद जी को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी का भाग्य देखकर बताओ, इसमें जो अवगुण है उन्हें बताओ। नारद जी ने कहा कि ये समस्त सद्गुणों की खान होगी, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा और आपकी बेटी के कारण आपका यश बढ़ेगा और इस संसार की सभी स्त्री आपके बेटी के चरित्र को देखकर अपने चरित्र का पालन करेंगी। जो भी अच्छा था सब बताया। हिमांचल जी ने कहा कि मैंने तो अवगुण पूछे थे और आपने तो सारे गुण बता दिए। नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारी बेटी में कोई भी अवगुण नहीं है, मैं कहां से बताऊं, सब गुण है। लेकिन तुम्हारी बेटी की कुंडली में एक ऐसी बात लिखी है, कौन सी बात? कि जिससे इसका विवाह होगा वो सन्यासी होगा। और पतरा खोलना शुरू किया। बाबा कहते हैं, पार्वती के जन्म का पतरा देखन लागे नारद बरखे पलट पलट के, ओ बरखे पलट पलट के। पार्वती के जन्म का पतरा देखन लागे नारद बरखे पलट पलट के, ओ बरखे पलट पलट के। क्या बताया? जय हो। एक ही तो दोष बतावे तेरी कन्या एक ही तो दोष बतावे तेरी कन्या की राशि, जिससे ब्याही जागी होगा कोई वनवासी, जिससे ब्याही जागी होगा कोई वनवासी। होती पतरा मैं हट हट के बात कहूँ, घट घट के कहूँगा मैं, घट घट के कहूँगा मैं, घट घट के। पार्वती के प्यार का पतरा देखन लागे नारद बरखे पलट पलट के, और पलट पलट के। नारद जी ने बताया, तुम्हारी बेटी में तो कोई अवगुण नहीं है, लेकिन जो इनका दूल्हा बनने वाले हैं उसमें अवगुण ही अवगुण है। क्या कहा? अगुण अमान मात पितु ही ना, उदासीन सब संशय छीना। क्या कहा? इनके पति के माता पिता का कोई पता नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, वो जंगल में रहेगा, ना उसको घर होगा,
और वो जंगल में नंगा रहेगा, भांग पिएगा, ये तुम्हारे बेटी का पति होगा। हिमांचल जी रोने लगे, कहा मेरी इतनी सुंदर पुत्री के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसा दूल्हा लिख दिया कि हे नारद जी इस दूल्हे को बदलो। नारद जी ने कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा जी की लेखनी को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। यदि तुम्हारी बेटी इनके साथ में विवाह करेगी तो अवगुण भी गुण में बदल जाएंगे। कैसे? नारद जी कहते हैं कि बड़े व्यक्ति को कभी दोष नहीं लगता, बड़े व्यक्ति को कभी दोष नहीं लगता। आजकल एक पैंट आई है जो जींस की फटी हुई होती है, जितना ज्यादा फटी होती है उतनी ही महंगी होती है। यदि उस जींस को कोई अमीर बाप का बेटा पहनकर निकल जाए तो कहेंगे किसी रईस का बेटा है। यदि उसी जीन्स को कोई गरीब का बेटा पहनकर निकल जाए तो कहेंगे कोई निर्धन का बेटा, कहेंगे ना। ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने 4 चीजें गिनवाई जिनको दोष नहीं लगता। कहा कि कहते हैं कि जिसको सांप स्पर्श कर जाए दोष लगता है, गंगा में स्नान करना पड़ता है। लेकिन विष्णु भगवान दिन रात नाग पर सोते हैं। बताइए क्या विष्णु भगवान को कभी दोष लगता है? नहीं लगता। सूर्य की किरणें सब पर पड़ती है, छोटों पर भी पड़ती है, बड़ों पर भी पड़ती है। बताइए क्या सूरज गंदा होता है? कदापि नहीं होता। अग्नि में आप कुछ भी डाल दो, कुछ भी भस्म कर दो, लेकिन अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती। गंगा में आप किसी को भी नहला दो, गंगा कभी मैली नहीं होती। हिमांचल जी ने कहा इन चारों से मेरी पुत्री का क्या लेना देना, शंकर का क्या लेना देना। नारद जी ने कहा कि जो इन चारों चीजों को अपने शरीर में धारण कर कर बैठा है उसे कैसे दोष लगेगा। क्यों? अरे नाग शंकर भगवान जी के गले में रहता है, और जो सूरज को दोष नहीं लगता वो सूरज शंकर भगवान के तीसरे नेत्र में विराजमान है। अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती। शंकर भगवान की दोनों आंखों में अग्नि है, और कहते हैं गंगा में नहाने से गंगा मैली नहीं होती। उस गंगा को शंकर भगवान स्वयं अपने अंदर धारण करके बैठे हैं। जब उन चारों को दोष नहीं लगता तो इस शंकर को कैसे दोष लगेगा? हो कभी दोष नहीं लगेगा। और हिमांचल जी ने कहा बताइए कि ये दूल्हा कैसे मिलेगा। कहा कि अगर तुम्हारी बेटी तपस्या करेगी तो दूल्हा मिलेगा, यदि तपस्या नहीं करेगी तो दूल्हा नहीं मिलेगा। मेरी माँ ने वन में जाकर 13,000 वर्षों तक तपस्या करी, 13,000 वर्षों तक। और आज उसी बीच में शंकर ऊपर से आकाशवाणी हुई, कहा कि पार्वती तुम्हारी जो तुमने तपस्या की है तुम्हारी सफल होती है, पूर्ण होती है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। यदि तुम्हें रास्ते में सप्त ऋषि भगवान मिले तो समझ जाना पार्वती तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब उसी बीच में शंकर भगवान जी के पास में राम जी आए। भाई पंचायत बंद करवाओ पहले, ये झांकी क्या आई, पंचायत इतनी होगी क्या करें। उसी बीच में शंकर भगवान जी के पास में मेरे राम जी आए और आकर कहा कि शंकर आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। शंकर भगवान ने कहा मांग, ये क्या मांगना है? कि मैं तुमसे मांगता हूं शंकर कि तुम अपना विवाह कर लो। शंकर भगवान ने कहा प्रभु अभी अभी तो मैं इस ग्रस्त जीवन से निकला हूं और आप मुझे फिर इस ग्रस्त जीवन में पड़ाना चाहते हैं।
शंकर भगवान ने कहा कि मैं तैयार हूं विवाह करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं पार्वती की परीक्षा लूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी एक दिन मेरे भगवान की परीक्षा ली थी और सप्त ऋषियों को भेजा और कहा कि जाओ तुम पार्वती से कहना कि शंकर से विवाह कर कर क्या करोगी, शंकर तो बनवासी है। अरे तुम विष्णु भगवान से विवाह करो, हमने विष्णु भगवान से बात कर ली है। जाकर बताया, पार्वती माँ ने मना कर दिया, कहा कि तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। क्यों? पार्वती माँ ने कहा कि आपने आने में थोड़ी सी देर कर दी क्योंकि मैं अपना दिल इन्हें दे बैठी, लगन इनसे लगा बैठी, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, इन्हें अपना, इन्हें अपना, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, कभी डरते थे कि दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डरते थे कि दुनिया हमें बदनाम कर देगी, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उसी बीच में मेरी माँ पार्वती कहती हैं कि हे सप्तऋषियों, अरे हम तो शंकर भगवान से लगन कर बैठे, अब हमें विष्णु भगवान के बारे में कुछ नहीं सोचना है, हमने इनको अपना पति मान लिया है। और मैं आपको बताऊं मेरी माँ, उसी बीच में एक राक्षस का जन्म हुआ जिसका नाम था ताड़कासुर। ताड़कासुर का इतना प्रकोप बढ़ने लगा, ताड़कासुर ने इतनी तपस्या की कि उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया, और ब्रह्मा जी को प्रकट करने के बाद उन्होंने एक वरदान मांगा। आवाज हल्की करो। उन्होंने एक वरदान मांगा, क्या? कि मैं अमर हो जाऊं और अजर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि कुछ और मांगो। भाई मोनू तेज हो रही है, बांसुरी बज गई तो फिर रहने लगा। मैं अमर हो जाऊं, अजर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ और मांगो। ताड़कासुर ने क्या मांगा? कि मेरी मृत्यु उसके हाथ हो। किसके? जो शंकर भगवान का पहला पुत्र हो। ऐसा क्यों मांगा? क्योंकि ताड़कासुर को पता है कि जब भगवान ने सती को त्यागा था, 87,000 वर्षों के लिए समाधि में चले गए थे और अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है। वो तपस्या में बैठे हैं, तप कर रहे हैं। पता नहीं कब तप छोड़ेंगे, तपस्या में से कब उठेंगे और कब उनकी शादी होगी, कब उनको पहला पुत्र होगा और कब मेरी मृत्यु होगी।
इसीलिए मांग बैठे कि शंकर भगवान के पहले पुत्र से मेरी मृत्यु हो। अब सब देवताओं ने सोचा कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ताड़कासुर का प्रकोप बढ़ने लगा। जाकर इंद्र पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहा कि आप कोई ऐसी योजना बनाओ कि जिससे ताड़कासुर मर सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, कि इंद्र तुम जाओ और शंकर भगवान जो समाधि में बैठे हुए हैं, शंकर भगवान को जगाओ। इंद्र ने कहा कि मुझे ताड़कासुर बाद में मारेगा, यदि मैंने शंकर भगवान को समाधि में से जगा दिया तो शंकर भगवान मुझे पहले मार देंगे। तो फिर किसको भेजा जाए? अब बुलाया गया जिसका नाम था कामदेव। कामदेव से कहा कि जाओ तुम शंकर भगवान को समाधि से जगाओ। कामदेव गए, लेकिन कामदेव से भी शंकर भगवान नहीं जागे। क्यों नहीं जागे? जिसके हृदय में मेरे राम जी का वास हो, उनका ध्यान कर रहे हो, क्या उसे काम जगा सकता है? कभी नहीं जगा सकता। अब कामदेव ने एक बाण बनाया और 5 पुष्पों का बाण बनाकर शंकर भगवान के हृदय पर मार दिया। एक पेड़ के पीछे छिपे बैठे थे कामदेव, और जैसे ही बाण सीने में लगा, शंकर भगवान की तीसरी नेत्र खुली। ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं बाएं चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। जैसे ही कामदेव सामने पत्तों के पीछे नजर आए, शंकर भगवान ने अपनी तीसरी नेत्र से आज कामदेव का वध कर दिया। कैसे? ए जिता बसी सती सर नयन उजारा, चितवत काम भयउ जल छारा, चितवत काम भयउ जल छारा। और कामदेव को भस्म कर दिया। अब कामदेव की पत्नी का नाम था रति। क्या नाम था? रति। रति दौड़ी हुई आई और शंकर भगवान से कहा कि तुमने मेरे पति को मार दिया, मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? शंकर भगवान ने कहा कि आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग। शरीर के रूप में नहीं होंगे। व्यक्तियों की जो खून की जो नली होती है, ध्वनि, इनमें जाकर वास करेंगे। और उसी दिन से कामदेव का वास जो हमारे जो ये जो नसें हैं, जो खून दौड़ता है, इनमें हो गया। और ये जो हमें नई नई कामनाएं जागती हैं, ये कौन जगाता है? ये वही कामदेव जगाता है। पूछा रति ने पूछा कि मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? शंकर भगवान ने कहा, जब जतुवंश कृष्ण अवतारा, हो एहि हरण महामही धारा। जब जतुवंश कृष्ण अवतारा, होहि हरण माही धारा। कृष्ण तनय हो इहि पति तोरा, कृष्ण तनय हो इहि पति तोरा। वचन अनंता होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। क्या कहा शंकर भगवान जी ने कि जब द्वापर में शंकर भगवान जी जन्म लेंगे रति, और उनका जो पहला पुत्र होगा उसका नाम होगा प्रद्युम्न, और वही तुम्हारे पति बनेंगे। ये वरदान देकर रति चली गई। और अब सारे देवता आए और सारे देवता शंकर भगवान को जगाने लगे।
कहा कि शंकर भगवान को जगाओ, क्यों? क्योंकि इनको विवाह के लिए लेकर जाना है। सारे बाबा कहते हैं शंकर तेरी जटा में। शंकर भगवान बीच में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, जय सीताराम। और आज सारे देवता चारों तरफ खड़े होकर गोल गोल घूमने लगे, क्यों? शंकर जी को जगाने के लिए। सारे देवता कहने लगे शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। और काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामनी उजारा। काली घटा के अंदर जिमिदामनी उजारा। शंकर तेरी जटा में जाओ। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में जाओ। मृग चरम वसन धारी, विसराज पर सवारी। मृग चरम वसन धारी, विसराज पर सवारी। निज भक्त दूत हारी, निज भक्त दूत हारी। कैलाश में निहारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे, शिव नाम से उचारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में। और इस प्रकार भगवान को जगाया। भगवान अपनी
जो तपस्या कर रहे थे, शंकर भगवान ने अपने नेत्रों को खोला और शंकर भगवान बोले कि आप सभी देवता क्यों आए हैं? क्या कहा कि आप यहां पर क्यों आए हैं? बोले कृपा सिंधु व्रस के तो। इन्हें इस पे बिठा दो, यहाँ ये बैठे रहेंगे। बच्चों को यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो बच्चों। आप बैठो, कुर्सी पे बैठो आप बच्चों। क्या कहा शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? बोले कृपा सिंधु व्रस के तो, काहो अमर एक ही है तो। कि आज आप सारे देवता कैलाश पर्वत पर क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि नाथ, आप तो सब जानते हैं, फिर हमसे क्यों पूछते हो? कि इंद्र तुम बताओ हम क्यों आए हैं? इंद्र ने कहा मैं कदापि नहीं कहूंगा, आप ही बताओ। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। क्या कहा कि ये सारे देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं, कह रहे हैं कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये नहीं कहा कि हम ताड़कासुर से डरते हैं, वो हमें मार देगा, कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। और शंकर भगवान आज सब देवताओं की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे एक पिता अपने बच्चों की बात को सुनता है। भगवान ने अनुमति दे दी, जाओ मेरे विवाह की तैयारी करो। कोई बताएगा शंकर भगवान के विवाह की कौन सी तारीख निकाली गई? बताइए। शिवरात्रि। कौन सा महीना? फागुन का। चलिए सुनिएगा। बैसाख का महीना था, शुक्ल पक्ष था। बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष, और तिथि थी, बताइए, त्रयोदशी, पंचमी। पंचमी तिथि थी और दिन था सोमवार का, दिन था बृहस्पतिवार का। कभी रामचरितमानस को पढ़िएगा, उसमें लिखा है। लेकिन हम लोग लोकाचार में सब त्रयोदशी को सोचते हैं। शिवरात्रि को भगवान का विवाह होता था। ये भगवान के विवाह की तारीख निकाली और आज सारे देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगे। यमराज अपने भैंसे को इतना मल मल कर नहला रहे हैं कि मैं तुझे गोरा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि शंकर की बारात में जाना है। सब अपने सारथी सबको सजाने लगे। लगे सजावन सकल सुर, वाहन विविध विमान। सब सजाने लगे, लेकिन शंकर भगवान को कोई नहीं सजा रहा है। अब आप मुझे बताइएगा, यदि किसी बारात में दूल्हा ही ना सजा हो और बाराती सजे हो तो क्या उस दूल्हे का कोई आदर करेगा? कितनी भी आप सुंदर ड्रेस पहनकर शादी में चले जाओ, कितनी भी सुंदर, और यदि आप में से कोई एक आदमी ऐसे कपड़े पहनकर चला गया फटे हुए, तो तुम्हें कोई नहीं देखेगा, सब उसको देखेंगे। आज शंकर भगवान के दो गण बैठे हुए थे। कौन? नंदी और भृंगी। उन्होंने कहा कि नाथ, सब देवता छोड़कर चले गए, आप कहें तो हम आपको सजा दें। देखिएगा, सजा वो सकता है जो पहले से सजना आता हो। अब जिसको सजना नहीं आता, वो ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल ले तो बताइएगा वो दुल्हन को कैसे
शंकर भगवान ने अनुमति दे दी कि अरे मेरे बच्चे मुझे सजाएंगे। सबसे पहले शंकर भगवान जी की जटाओं को पकड़ा और जटाओं का मुंडासा बनाया और बड़ का दूध लगाकर चिपका दिया। कहा कि नंदी ने कहा कि देखो भृंगी, शंकर भगवान का साफा बन गया, मुकुट बन गया। भृंगी ने कहा एक चीज की कमी है। कौन सी वस्तु की? कि आगे मोर झूलते हैं ना, आगे लड़ियां, उसे मोर बोलते हैं, मोर, कि वो कहां से आएगा। नंदी ने कहा कौन सी बड़ी बात है, अभी लेकर आया और 25-30 छोटे छोटे सांप को पकड़ कर लाया और सारों के फणों को पकड़ा और बांधा और सारों का ऐसे छतर भगवान के सिर पर लगाया और पूंछ नीचे झूल गई। बोला मोर बन गया। बोला मोर तो बन गया, लेकिन कानों में कुंडल कहां से आए? छोटे छोटे 2 सांप को कुंडल बनाए गए। नंदी बोला कुंडल तो बन गए, लेकिन झुमके कहां से आएंगे? भृंगी ने कहा कौन सी बड़ी बात है, अभी लाता हूं। 2 बिच्छुओं को पकड़ पकड़ कर लाया और दोनों बिच्छुओं को कान में लटका दिया। देखो ये झुमके बन गए। बिच्छू को बहुत सारे पैर होते हैं ना, झुमके बन गए। सांप का बाजू बंद बनाया, वासुकी सर्प को जनेऊ बनाया। अब नंदी ने कहा सारा श्रृंगार तो हो गया, लेकिन भगवान को पाउडर कहां से लाए? नंदी पहुंचा एक शमशान में। अभी अभी एक चिता जलकर शांत हुई थी। सारी राख को पोटली में बांध कर लाया और शंकर भगवान के ऊपर लगा दिया कि देखो कितना अच्छा पाउडर लग गया। अब एक ने कहा कि पाउडर तो लग गया, लेकिन अभी गले में माला नहीं है, माला कहां से आएगी? नंदी आया शमशान, 25-30 खोपड़ियों को लाया और बीच में छेद कर कर पतले से सांप में सारी खोपड़ियों को डाला और एक माला बनाई और शंकर भगवान को मुंड की माला पहना दी। कहा वाह मेरे भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। अब एक श्रृंगार बचा, कौन सा? कहा कि बाबा सारा श्रृंगार हो गया, लेकिन तुम अभी नंगे हो। जिस बाघांबर पर चीते की खाल पर बैठे थे उसको लपेटा और एक सांप से कहा कि देखो तुम यहां पर बंध जाओ और बारात में सब नाच सकते हैं, तुम मत नाचना। क्यों? यदि तुमने नाचना चाहा तो तुम खुल जाओगे और बाबा का बाघांबर नीचे चला जाएगा, बाबा नंगे हो जाएंगे। उस सांप को नाड़े की जगह पर बांधा गया। सांप ने कहा मैं नहीं खुलूंगा, मैं नहीं नाचूंगा, बेफिक्र रहो। और मन ही मन कहा कि अरे कौन मानने वाला है, एक युग बीत गया, मैं अवश्य नाचूंगा, मैं अवश्य नाचूंगा। शंकर भगवान के शरीर पर केवल 2 वस्तु अच्छी लग रही हैं, केवल 2 वस्तु। कौन सी? शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा। ललाट पर चंद्रमा अच्छे लग रहे हैं और केवल सिर के ऊपर एक गंगा अच्छी लग रही है। आप सोचो शंकर भगवान का कैसा मेकअप हुआ होगा। और इस मेकअप को देखकर आज सारे गण नाचने लगे। कैसे? कर त्रिशूल और डमरू विराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बहस चढ़ी बाजही बाजा, चढ़े बहस चढ़ी बाजही बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, हर बम बम बम, हर बम बम बम, हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जब शंकर भगवान की बारात तैयार हुई, सारे बाराती भगवान को छोड़कर चले गए। शंकर भगवान अकेले रह गए। नारद जी ने कहा कि बाबा जल्दी मेरी पीठ पर बैठो, मैं सबसे आगे दौड़ जाऊंगा। नंदी जी ने कहा कि जल्दी बैठो। शंकर भगवान ने कहा कि नहीं, अपने वालों को बुलाओ। जब तक विवाह में अपने यार दोस्त नहीं आते, जब तक आनंद नहीं आता। नंदी ने कहा कि प्रभु, अपने वालों को निमंत्रण नहीं दिया गया है। कौन सो को? भूत प्रेतों को। आप बताइए, जब शादी करते हो तो एक कारण शंकर भगवान जी को देख के आते हो और कहते हो कि प्रभु मेरी बेटी की शादी में अवश्य आना। या कोई ये भी कहता है कि ये लो भूतनाथ कारण, आप मेरी बेटी के शादी में सपरिवार आना? कोई नहीं कहता ना। शंकर भगवान जी ने कहा कि हमारे वालों को किसी ने नहीं बुलाया, अब बुलाओ। और नंदी ने अपना थतुइया निकाला, बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारे भूत, ऑस्ट्रेलिया से भूत दौड़े दौड़े आए, अमेरिका से भूत, साउथ अफ्रीका से भूत, काले काले भूत। जब हंसते थे केवल दांत ही दांत चमचते थे, इतने काले। चाइनीज भूत छोटे छोटे, पता नहीं कितने दिन रुकेंगे। पाकिस्तानी भूत, गुजराती भूत छूछा छूछा करते थे। भूत ही भूत, भूत ही भूत। सारे भूत दौड़े आए। अरे बम बोलो, बम 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 बोलो, बम बम बोलो, बम 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 बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सारे भूतों के मुंह लंबे लंबे थे। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तन खील को अति पीक पावन को, अपवन गति भरा भूषण कराल कपाल कर, सब गंध सोनित तन भरे, सरसान सुवर सकाल मुख गण वेश, अगिनत को चढ़े बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने। खर, स्वान, सुअर, जितने भी लंबे लंबे मुंह के जानवर थे, ऐसे मुंह थे सारे भूतों के। क्यों? यदि एयरपोर्ट पर आवाज करेंगे ऊंचा ऊंचा तो वहां तक पहुंचेगा। कहां? हिमांचल जी के घर की बारात आ रही है। और शंकर भगवान जी की जैसे बारात चली और सारे भूत नाचने लगे। अब मैं आपको बताऊं, एक नियम होता है, जब बारात जाती है तो सबसे पहले अगवान आते हैं और बारातियों के गले में माला डालते हैं। जैसे ही बारात चली, वहां पर विष्णु भगवान बैठे थे। अगवान ने पूछा, बताओ क्या दूल्हा आप ही है ना? विष्णु भगवान जी ने कहा, मैं दूल्हा नहीं हूं। क्यों? दूल्हा तो पीछे आ रहा है, हम तो बाराती हैं। सबने सोचा, जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं, वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु जी ने कहा, वो तो जब आएगा जब ही पता चलेगा। सब दौड़ जाओगे अपने घर से। और एक अगवान
ऐसे शरबत घाल रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा कि जल्दी जल्दी पी लो, ये तभी तक मिल रहा है जब तक दूल्हा नहीं आता। दूल्हा आने के बाद एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। एक आदमी ऐसे गिलास में शरबत घाल रहा था और घालते घालते वो नीचे गिरने लगा। दूसरे ने कहा कि गिर रहा है, देखो गिर रहा है। वो ऐसे देख रहा था, बोला इसे मत देखो, वो देखो भूत आ रहा है। हाथ में से जग गिलास सब छूट गए। ए जी भूतवा नाचे जय जय सगर उतार, बाबा की बरियात चले। भूतवा नाचे जय जय सगर उतार, बाबा की बरियात चले। भूतवा नाचे जय जय सगर उतार, बाबा की बरियात चले। भूतवा नाचे जय जय करे उतार। जस दूल्हा जस बने बराती, जस दूल्हा जस बने बराती। वो तो कवि वृद्ध होई मग जाती, वो तो कवि वृद्ध होई मग जाती। भूतवा नाचे जय जय सगर उतार, बाबा की बरियात चले। भूतवा नाचे जय जय सगर उतार, बाबा की बरियात चले। सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सच रहे भोले बाबा निराले। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। है भेष निराला, पिए भंग का प्याला, सर जटा बढ़ाए, तन भस्म लगाए, ओढ़े मृगशाला, गला की माला, है शीश पे गंगा, मस्तक पे चंदा, कर डमरू साजे, त्रिशूल विराजे। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, टोली चले हैं ससुराल। भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। नित रहे अकेले शंकर अलबेले, है जगत गुरु के भी किसी के चेले। है भांग का जंगल, जंगल में मंगल, भूतों की पलटन आ गई है पटकन। पी करके प्याले हो गए मतवाले, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, लेके टोली चले हैं ससुराल। भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। सच रहे Gonna be
बंद करो। अभी फेरे कहाँ पड़िए? अभी तो बारात पहुंची भी ना है हिमांचल जी के घर, अब इसी कहना है बैठ जाओ। अभी तो बारात घर से चली है भूतों के साथ, बारात को भैया पहुंच जाने दो। और मैं आपको बताऊं मेरी माँ, जिस गांव से बारात गुजरती थी उस गांव के सारे व्यक्ति गांव को छोड़कर भाग जाते। क्यों? भूत आ रहे हैं। बच्चे दौड़कर घर गए और जाकर छिप गए। माँ ने कहा कि बेटा क्या हुआ? दूल्हा देखी? कि दूल्हा देखने भेजी थी कि मरवाने भेजी थी? क्यों? इस दुनिया के सारे दूल्हे घोड़े पर बैठकर आते हैं, लेकिन ये दूल्हा तो बैल पर बैठकर आया है। और यदि एक भी भूत अंदर घर में घुस गया तो सबको मार देगा। दरवाजा बंद करो। दरवाजा को बंद करा और अब बारात पहुंची कहां? हिमांचल जी के द्वार पर। और जैसे ही हिमांचल जी के द्वार पर बारात पहुंची तो मैना मैया आई आरती की थाल लेकर, और जैसे शंकर भगवान की आरता उतारना चाहा तो थाली के साथ उल्टी पीछे को गिर गई और कहा कि मैं अपनी बेटी को इस पर्वत से लेकर नीचे कूद जाऊंगी, लेकिन इस बहरूपी के साथ अपनी बेटी का विवाह कदापि नहीं करूंगी, कदापि नहीं करूंगी। मां को होश आया। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हर ही हर सानी। एक बराती खड़ा था, उसने कहा अरे शंकर देखो, तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारा अपमान कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने खड़े होकर थाली को नीचे गिरा दिया। मैं आपको बताऊं, चुगली करने वाले उस समय भी थे। शंकर भगवान ने क्या कहा कि आप किसकी बारात में आए हैं? बोले शंकर भगवान की, कि मेरी ससुराल का यही नियम है, जब दूल्हे की आरता सास करने आती है तो वो थाल के सहित पीछे को गिर जाती है। हमारे यहाँ यही नियम है। यहाँ पर कथा हमें एक सीख देती है कि हमें छोटे छोटे जो बात होती हैं, हम उनमें अपने संबंध रिश्तेदारी को बिगाड़ लेते हैं। लेकिन शंकर भगवान ने क्या कहा कि मेरी ससुराल का यही नियम है कि पहले दूल्हे को गेट पर जल का भरा लोटा सिर में मारा जाता है और जब फेरे पड़ते हैं उससे कहा कि तुम बाराती हो कि घराती हो? बोला बराती हूं। तो भोजन खाओ और वापस जाओ। तो हमें छोटी छोटी बातों को यहाँ पर ना लगाते हुए उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। संबंध में कभी खटास नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये जीवन एक बार मिला है, बार बार मिलने वाला नहीं है। हो सकता है जहां तक मेरी आवाज जा रही हो वो भी यहाँ पर चलकर ना आया हो। आप ही क्यों आए हो? दो चीज बड़े भाग्य से मिलती है मेरी माँ। कौन सी चीज? हमारे गुरु जी कहते हैं, बड़े भाग्य से ये मनुज तन पावा। कोई बड़ा भाग्य करा होगा तभी तो हमें मनुज का तन मिला। और इसको मिलने के बाद बड़े भाग्य से ये मिले सत्संगा। इसको मिलने के बाद ये सत्संग सबके बस की नहीं है, सबके भाग में नहीं है। मनुष्य का तन तो लाखों करोड़ों को मिला है, लेकिन सत्संग सबको नहीं मिला। ये केवल भाग्यशाली को मिला है। अब मैना मैया खड़ी हुई
और पूछा कि ये दूल्हा किसने बताया था। बोले कि नारद जी ने बताया था। अब नारद जी डर की वजह से बाहर जाने लगे। मेरी माँ पार्वती आई और माँ पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, माँ तुम नारद जी को कुछ मत कहो। क्यों? क्योंकि मैं पहले जन्म में सती थी और मैं हर जन्म में शंकर की दासी बनकर आई हूं। इसमें नारद जी का कोई दोष नहीं है, इन्हें माफ करो। और सारी बात बताने के बाद आज हिमांचल जी ने दोबारा नगर को सजवाया। सबने पूछा कि आप इस नगर को क्यों सजवा रहे हैं?